आप कहाँ गई हुई थी इतनी देर से? बाजार गई हुई थी शॉपिंग करने। तुम आज जल्दी कैसे आ गए? मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेंगे, जरा बैठो। ये शॉपिंग देखो, ये कुछ चीजें मैंने खरीदी है नादिया के लिए। शादी वाले दिन उसको तोहफा दूंगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। सी मेरे मना करने के बावजूद आप ये सब कर रही हैं। आपने आंटी को इस रिश्ते से मना नहीं किया? नहीं, मैं तुम्हारी बेवकूफियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। नादिया जैसी अच्छी लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल गई ना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। मुझे पछताना मंजूर है, लेकिन नादिया के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा और यही मेरा फैसला है। अरे नादिया तुम आओ आओ, हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये कुछ चीजें लाई थी, ज्वेलरी, इसको दिखा रही थी, लेकिन तुम्हें तो पता है इसको इस तरह की चीजों पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट तो अभी से मुझ में भी नहीं। यही कह रहे थे ना तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है नादिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चुप क्यों हो? इनकार है तुम्हें इस रिश्ते से? नादिया बात को समझने की कोशिश करो, ठंडे दिलो दिमाग से। इस तरह जज्बाती होकर ओवर रिएक्ट ना करो। मुझे तुम्हारी कोई नसीहत नहीं सुननी, कोई बात, कोई तसल्ली मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी मेरे दुख को कम नहीं कर सकती। तुम भी नहीं। नादिया, नादिया प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मारूफ बाजी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अब कोई फायदा नहीं है। मैं खुद अपने कानों से अहमर का इनकार सुन के आ रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है स्वीटहार्ट, वो मान जाएगा। एक्चुअली उसे अभी शादी नहीं करनी, इसी बात पे हम लोग बहस कर रहे थे। अदरवाइज इवन ही नोज कि उसे तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं मिल सकती। और देख लेना, वो ये बात कह के ना तुम्हारे सामने शर्मिंदा भी होगा। आप अपने भाई को बहुत अच्छी तरह कवर करना जानती हैं, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ अमर मुझे पसंद नहीं करता और यही हकीकत है। नादिया ऐसी हटे मेरे सामने से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नादिया को कितनी तकलीफ पहुंची है तुम्हें इस बात का अंदाजा है? बुरी तरह से रो रही थी वो। क्या मिला है तुम्हें ये सब कुछ करके? मैं उसे कभी हर्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा था कि आंटी से माजरत कर ले। वो खुद नादिया को समझा देती। नादिया तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुम्हारा इनकार उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दिल तोड़ दिया तुमने उसका। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि अचानक इस तरह नादिया आ जाएगी। फिर भी मुझे अफसोस है उसके लिए। तुम्हारे अफसोस करने से जो उसे शौक लगा है उसका अजाला तो नहीं हो सकता ना। दुआ करो खैर खैरियत से वो लड़की अपने घर पहुंचे, कोई एक्सीडेंट ना हो। ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नादिया फोन उठाओ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर से इसकी शादी हो जाए तो मैं भी बेफिक्र हो जाऊं। मारूफ को फोन करती हूँ, शायद वहां ना गई हो, खुदा खैर करे। नादिया कहाँ गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नादिया मेरी बात सुनो, हुआ क्या है? नादिया कहीं मारूफ और अहमद का झगड़ा तो नहीं हुआ? नादिया दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। इफ्रा, इफ्रा बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। बस थोड़ी देर, 2 मिनट रुक जाए। माशाल्लाह, अल्लाह अच्छे नसीब करे। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। और पता है
अच्छी बात यह है कि तुम्हारी दादी भी बहुत खुश है, वो हमारे साथ जा रही है। सबसे पहले तैयार हुई थी। तो अम्मी वो भी इसीलिए तैयार हुई हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा मुझे बताएं कैसी लग रही हूँ मैं, झुमके सही? बहुत प्यारी माशाल्लाह। बस जल्दी से आ जाओ। 2 मिनट दें, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा 2 मिनट। अच्छा, थोड़ी सी और लगा लेती हूँ। हाय हाय क्या बात है। मैं इफ्रा या अजरा को खुश करने के लिए नहीं जा रही हूँ। मुझे तो बस ये देखना है कि वो कौन सा बड़ा घर है जिसमें अजरा अपनी बेटी को ब्याह रही। लोग तो वाकई बहुत पैसे वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सारी जायदाद और बिजनेस का इकलौता वारिस साहिर है। किस्मत की बात है, दोनों माँ बेटियां बहुत खुशनसीब हैं। माँ ने तो तुमसे शादी कर ली, इस घर पे राज किया, बेटी की परवरिश करवाई और बेटी उसे भी इतना अमीर तरीन लड़का मिल गया। वहां जाके अब ये बातें मत कीजिएगा, अजरा को बुरा लगेगा। अरे लगता है तो लगे, इफ्रा तुम्हारी अपनी औलाद होती तो और बात थी। अब देखो ना, इतने बड़े घर में रिश्ता करोगे तो जानते हो खर्चा कितना होगा तुम्हारा। अरे भाई, बूढ़े होगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सब कुछ इन्हीं पे लुटा दोगे। मैं तो कहती हूँ अपना पैसा अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो, समझे? आए प्लीज, आइए। जीती रहो, खुश रहो, बैठो। ये अब तुम्हारा ही घर है और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने साहिर का रिश्ता इफ्रा के लिए कबूल किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती से बात है। भाई अब तो बच्चों की मर्जी पर ही चलना पड़ता है, जो फैसला वो कर लें वही माँ बाप को भी मानना पड़ता है। अरे नहीं, हमारे बच्चे बहुत नेक और समझदार हैं और अपने लिए बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत रखते हैं और यही हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक कह रही हो, अब नए जमाने की तो यही सोच है। इफ्रा बेटा, जाओ जाकर अपना घर देखो। साहिर, लेकर जाओ इफ्रा को, घर दिखाओ। अरे जाओ बेटा, कहाँ हम बड़े बूढ़ों में बैठोगी और बोर होती रहोगी, जाओ। तो ये है अम्मी और पापा का कमरा। वो गेस्ट रूम है, उसके साथ में इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे वो है स्टडी। और ये जो है तो ये हमारा कमरा। लेकिन चाय हम गार्डन में ही पिया करेंगे, हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत। तुम्हारा नहीं, हमारा। आज से हर चीज हमारी है और खबरदार अगर किसी भी रिश्ते को सिर्फ मेरा कहा। जैसे बताओ। अच्छा भाई, हमारा घर बहुत खूबसूरत है बस। अच्छा ठीक है, अब आओ मैं तो कुछ दिखाता हूँ। नहीं बस इतना ही काफी है। अपना कमरा तो देख लो। अच्छा ही होगा। नहीं, अच्छा तब होगा जब तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ जाओगे। इस घर के अलावा भी तो कोई जायदाद होगी, और क्या कुछ है साहिर के नाम? माशाल्लाह बहुत कुछ है। कराची के अलावा इस्लामाबाद में घर, ऑफिस, उसके अलावा कुछ ज़रूरी जमीन भी है। जो कुछ भी है सब साहिर का है। माशाल्लाह। अच्छा, वाकई? लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई, यकीन ना आने वाली क्या बात है, तुम कह रही हो तो यकीन ही हो गया। मगर हमारी इफ्रा का नसीब बहुत अच्छा है भाई, इतने पैसे वाले घर का बेटा बैठे बिठाए मिल गया, बल्कि यूं कहो खुद ही ढूंढ लिया। आप बस हमारे बच्चों के लिए दुआ किया करें कि खुदा हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन।
अरे सबात बातें ही करती रहोगी या मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करोगी? मैंने बोला तो है। अच्छा मैं देखती हूँ। ये एक साल भी गुजर जाएगा इफ्रा, और मैं अम्मी से कहकर चाहूँगा कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, तुम्हें बुलाया करे, ठीक है ना? हम रोज़ाना बात किया करेंगे इफ्रा, बहुत देर तक, और मुझसे कुछ मत छुपाना, सारी बातें शेयर करना, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? फिर वही बात, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहिर, मैं कह चुकी हूँ। ज़रूरत है इफ्रा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए पापा ने ये एक शर्त रखी थी। ये शर्त नहीं है साहिर, उनकी मोहब्बत है। वो फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा सिक्योर, ज्यादा काबिल देखना चाहते हैं, तो सही है ना? शायद हाँ, शायद ना। अभी तो मेरा दिल कुछ नहीं मान रहा, बस तुम्हें अकेला छोड़ने के अलावा मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ साहिर, मैं तो सबके साथ हूँ, अपनों के साथ। अपनों को गैर होते हुए देर नहीं लगती इफ्रा, और वो वक्त बहुत तकलीफ दे होता। मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। क्या हो गया तुम्हें साहिर, इतने वहमी क्यों हो गए हो? कुछ नहीं होगा मुझे तो फिक्र होने लगी है तुम्हारी। देखना, ऐसे ही हंसते खेलते वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम वापस भी आ गए हो। खुदा करे ऐसा ही हो। खैर, सब खाने पे वेट कर रहे, चलते हैं। हाँ, हम भी कितनी देर से बातें किए जा रहे हैं। बस यही वक्त है हमारे पास इफ्रा। कल सुबह की फ्लाइट से मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, और फिर वापस आते ही रवानगी। चलें? कितनी अच्छी ठंडक है ना, कितना अच्छा माहौल है, खुला खुला सा आसमान, सितारे, कितना अच्छा महसूस होता है ना ऐसे खुले माहौल में। हमारे घर की घुटन से एकदम मुख्तलिफ। पता नहीं, मैं तो बस दुआ मांग रही हूँ कि लाइट जल्दी से आए और हम नीचे जाएं। मुझे तो अंधेरे से वहशत होती है। क्या अंधेरा कहाँ है, अच्छी खासी तो रोशनी है। तुम्हें तो वैसे ही कैद में रहने की आदत हो गई है, खुली फिजा में रहा ही नहीं जाता तुमसे। तो ठीक है ना, तुम्हारी तरह बेचैन तो नहीं रहती, अपने हाल में खुश हूँ। ज्यादा बड़ी बातें ना करो, आई बड़ी अपने हाल में खुश रहने वाली। फिर क्यों केबल लगवाने के लिए खुशामद कर रही थी, चुपचाप बैठी रहती ना सब्र से। अच्छा बाबा सॉरी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा बताओ, अब्बा से बात की पैसों की? पैसे तो वो जरूर देंगे, शर्त लगा लो। मुझे नहीं लगता नीली, ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। अरे सबात बहन, आपने इतना एहतमाम कर डाला, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे कहाँ, मेरा बस चलता तो अभी और बहुत कुछ बनवाती, लेकिन खैर अब तो आना जाना रहेगा, और इफ्रा के बगैर कहाँ रह सकूंगी मैं। अनवर साहब, हमें इजाजत दें, बहुत देर हो गई है, फिर 12 भी बजने वाले हैं। अरे भाई साहब, थोड़ी देर और रुक जाएं, बस चंद मिनट। चले थोड़ी देर और सही। अयो आए है, ये लाइट को भी इसी वक्त जाना था। बस अभी आ जाती, आप फिक्र नहीं कर रहे। आइए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ifra, happy birthday to you. सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो इफ्रा। आज से तुम्हारी हम हर सालगिरह ऐसे ही मनाएंगे। आओ केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ये Happy birthday to you, Ifra. Happy birthday to you. बस आंटी इतना सब कुछ आपने कैसे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये सब साहिर का आइडिया था, उसी ने सब कुछ किया है और वो गिफ्ट हमारी तरफ से। ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज था इफ्रा के लिए। सचमुच सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इफ्रा को एक तोहफा देना चाहता हूँ। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। Thank you, इफ्रा। आंटी कैसे? तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा इसी तरह खुश रहो। थैंक यू आंटी। अरे भाई अब क्या रात भर यहीं गुजारनी है, चलना नहीं है घर? अब चलो भी, मेरी दवा का वक्त भी निकल गया। जी जी वो चले सबात बहन, अब हमें इजाजत दीजिए, काफी देर हो चुकी है। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया आपका आने का भी और रुकने का भी। बिल्कुल। बेटा इफ्रा चले? आप जी हाँ ये आपके लिए। आ जाए जी। और नीली, शबाना, लड़कियों को नीचे बुलाओ ना, कब से छत पे गई हुई हैं। तुम्हें 1000 बार समझाया है कि नजर रखा करो। आ जाएंगी नीचे, बत्ती आएगी तो आ जाएंगी। नीचे गर्मी बहुत है कमरों में, ऊपर जरा वक्त अच्छा कट जाता है। ये नीली जो है ना, जरूरत से ज्यादा कुछ सर पे चढ़ती जा रही है। तुम्हारे तो खैर बिल्कुल ही हाथों से निकल गई है, मुंह दर मुंह मुतालबे करने लगी है भाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपको कोई जरूरत भी नहीं है उसकी कोई बात सुनने की। भाई वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। पहले शह देती हो, फिर मासूम बन जाती हो। अब मोहल्ले की शादी ना हो गई, जान का अजाब हो गया भाई। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, हमें कोई कपड़े अपड़े नहीं चाहिए, बहुत हैं हमारे पास। चलो रहने दो रहने दो, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। यार ये बिजली कब आएगी? तेज हाथ चलाओ यार। ओह एमर, एमर, क्या हुआ मारो? खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है, नुसरत आपा की कॉल आई है। इतनी सुबह? नादिया ने कल शाम से अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। नुसरत आपा सारी रात से परेशान है, बेचारी रो रही थी वो। बात तो वाकई फिक्र की है, हमें चलना होगा। मैं चाबी लेके आता हूँ। जल्दी करो। नादिया, नादिया मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो बेटा। नादिया दरवाजा खोलो। मारू, मारू मेरी बच्ची, पता नहीं क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं सुन रही वो, मेरी आवाज नहीं सुन रही, कुछ हो तो नहीं गया? अरे कुछ नहीं हुआ, आराम आराम से, आराम से। गहरी नींद में सो रही होगी, डिस्टर्ब नहीं होना चाह रही होगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। कोई इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है माँ? मारू, मैं कितनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, मेरे हाथ शल हो गए। आपके पास कोई एक्स्ट्रा की तो होगी ना? हाँ हाँ एमर है, मैंने तलाश की थी, मुझे नहीं मिली। कुछ तो होगा आपके पास, कोई तार शार है आपके पास, मैं खोल लूंगा, फिक्र ना करें आप। अच्छा मैं देखती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा इनकार ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। प्लीज इस तरह की फजूल बातें मत करें और खामोश। जी इधर मिला है, खोलो बेटा, खोलने की कोशिश करो। क्या खुदा, अल्लाह खैर। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक। आप देखना वो सो रही होगी मेरी बच्ची। नादिया, 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 नादिया आके खोलो। एमर, एमर इसे डॉक्टर के पास लेके चलो, फौरन हॉस्पिटल। नादिया जल्दी उठाओ इसे, उठाओ जल्दी से।
इशरत जहां, इशरत जहां। जी जी, आपने बुलाया? ये लो भाई, पूरे 20,000 हैं। ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो इस तरह देख रही हो जैसे कभी मैंने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं। बड़ी नाशुक्री औरत हो भाई तुम। नहीं जी, आप ही देते हैं पैसे। घर का सारा खर्चा आप ही से तो चलता है। बच्चियों का बाजार ले जाना और कुछ कपड़े दिलवा देना, लेकिन ढंग और तमीज के कपड़े। खबरदार अगर आज के फैशन के मुताबिक को कपड़ा दिलवाया। मोहल्लेदारी का मामला है, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और बच्चियों के हाथ में पैसे पकड़ाने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? आप फिक्र ना करें, समझ गई। तुम लोगों के चक्कर में फैक्ट्री से भी लेट हो गया। खुदा हाफिज। मैं नहीं कहती थी, पैसे तो अब्बा को देने ही होंगे। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अरे थोड़े सारी गई गई। अहमद, नादिया को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे हुआ क्या है? तुम डॉक्टर से पूछो तो सही। डॉक्टर नादिया को देख रही है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खुद को संभालें थोड़ा प्लीज। बच्ची, डॉक्टर कैसी है नादिया? अब वो बेहतर है, होश भी आ गया है। नींद की ज्यादा गोलियां लेने की वजह से ऐसा हुआ। घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी टेंशन में लोग ऐसा करते हैं। एहतियातन सारे टेस्ट करवा रहे हैं। तबीयत संभल जाए तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं मिल सकती हूँ नादिया से? जी जरूर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्यादा बात मत कीजिएगा। जी बिल्कुल। अहमद, आप मेरे साथ आइए। बहुत खैरियत हुई अहमद के ये खुदकुशी का केस नहीं बना। बहुत मुश्किल हो जाती, समझ रहे हो ना मेरी बात? जी बिल्कुल। मैं तो खुद हैरान हूँ कि नादिया ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती। डिप्रेशन में आकर खाई होगी। बहुत एहतियात रखनी होगी। कैसी एहतियात? उसकी परेशानी की वजह जानना जरूरी है, ताकि उसकी परेशानी को खत्म किया जा सके। बहुत ख्याल रखना होगा। अब तो तुम्हें यकीन आ चुका है ना अहमद, तुम्हारे इनकार की वजह से नादिया का दिल टूटा। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इस बात को बिगाड़ने वाले तुम हो अहमद। अब इसे संभालना भी तुम्हें ही पड़ेगा, फर्ज बनता है तुम्हारा। इतनी देर लगा दी, फिक्र से मेरा तो दम ही निकल रहा था। तेरे अब्बा आ जाते ना तो नई मुसीबत खड़ी कर देते। ओ फम्मा, सांस तो लेने दे, क्या हो गया है? आ तो गई और इतनी देर भी नहीं हुई। आप पर भी अब्बा का असर होता जा रहा है कुछ कुछ, हर वक्त सवाल। मैं तो ना तुम बाप बेटी के दरमियान पिस के रह गई हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। कुछ ना करें, आराम करें और अब्बा की बात एक कान सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालती रहें, जैसे मैं करती हूँ। पैसे दे दिए पॉलर के? हाँ दे दिए, कल से जाना है। अब्बा के आने से पहले वापस आ जाऊंगी, बात कर लिए। अच्छा है, काम सीख जाएगी, 4 पैसे कमाएगी, हाथ में हुनर आएगा, इज्जत होगी। मेरी तरह शौहर की मारे तो नहीं खाएगी। हर शख्स अब्बा जैसा नहीं होता अम्मा। मैं तो ऐसे शख्स के साथ रहना तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो मेरी जरा सी इज्जत ना करे, 2 वक्त की रोटी देकर जलील करता रहे उम्र भर। ये शोपर में क्या है? शादी के कपड़े लाई हूँ, समीना से मांगकर अपने और शबाना के लिए। बहुत खूबसूरत सूट हैं, शबाना को दिखाकर आती हूँ। जैसी माँ वैसी बेटी। इस अजरा ने तो सारी जिंदगी तुम्हें पागल बनाए रखा। बेटी भी पलवा ली, खुद भी ऐश आराम से रही, और अब बेटी ने तो
बहुत ही ऊंचा हाथ मारा है। अरे इतने अमीर तरीन घराने का इकलौता बेटा, और कितनी चाह से रिश्ता दिया है, वरना इस इफ्रा में क्या रखा है। अनवर साहब बड़े आदमी हैं माँ, करोड़ों का बिजनेस है उनका। ये तो उनका घर देखकर ही लग रहा था, लेकिन मुझे तो फिक्र ये है कि इतने ऊंचे घराने में शादी करोगे तो तुम तो कंगाल हो जाओगे। मेरा तो बस यही सोच सोच के दिल जल रहा था। अम्मा आप टेंशन ना लें, मैं बात कर लूंगा। फिलहाल तो साहिर बाहर जा रहा है, साल भर है हमारे पास। सच्ची बात है बेटा, अगर इफ्रा मेरी अपनी सगी पोती होती तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन भैया वो तो सिर्फ उस अजरा की बेटी है। मैंने साहिर के वालिद को बता दिया है कि इफ्रा मेरी बेटी नहीं है, और ये कि वो अजरा के पहले शौहर की औलाद है, जो एक बदतहजीब, जाहिल और मामूली हैसियत का शख्स था, जिसने इफ्रा की पैदाइश के साथ ही अजरा को तलाक देके घर से निकाल दिया था। बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो उन्हें बताना बहुत जरूरी था। वो मेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, और किसी सूरत साहिर और इफ्रा की शादी नहीं करेंगे। इफ्रा का बाप एक निचले दर्जे का शख्स था, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कैसी है तबीयत, कैसा फील कर रही? अब अच्छा फील करेंगे। तुम जो यहाँ ये फूल तुम लाए हो मेरे लिए, कितने खूबसूरत है। थैंक यू, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तकलीफ तो तुमने उठाई है। किस तकलीफ की बात कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराबी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा जो बात तुमने कही थी उस पे। खैर, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी को तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। थोड़ी तबीयत ही तो खराब हुई थी, मर तो नहीं गई थी। खुदा ना करे इस तरह की फजूल बातें मत करो, रिलैक्स करो, अपने जहन पे जोर मत दो। तुम कहते हो तो नहीं सोचती, चुप रहती। अच्छा, खुशखबरी की बात यह है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई हैं। कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, हम जल्द घर जा सकते हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी,
कभी कभार स्ट्रेस या वीकनेस की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लिख रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आप इनको दें। ठीक है डॉक्टर साहब। मेडिसिन इनको दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, इजाज़त जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आइए आइए। साजिद, रात को तो कितनी खुश थी ये, फिर एकदम अचानक सुबह सुबह इसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? मैंने तो उसके गिरने की आवाज सुनी तो मैं बाहर आया, देखा तो बेहोश थी। मुझे तो लगता है इसको बहुत बुरी नजर लग गई है। मैं आज ही इसका सदका दूंगी। कभी कभी ज्यादा खुशी भी इंसान को रास नहीं आती। डॉक्टर ने देख लिया है, संभल जाएगी, फिक्र मत करो। लेकिन एकदम अचानक ऐसा क्या हो गया इसको जो ये बेहोश हो गई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साजिद। अरे ठीक हो जाएगी, आराम करने दो उसे। डॉक्टर तो बस यूं ही कहते हैं। मुझे तो लगता है किसी चीज में पैर वैर उलझ गया होगा तो गिर गई। अब आजकल की लड़कियों में दम ही कहाँ है, बस बेहोश हो गई वो। ऐसी बात नहीं है अम्मा, उसे यकीनन चक्कर आया और वो गिरी है। उसके दिमाग पर शदीद दबाव है शायद। डॉक्टर बता रहा था कि ज़हनी दबाव? अरे कैसा ज़हनी दबाव? अपनी पसंद की जगह मंगनी हुई, इतने बड़े घर में बहू बन के जा रही है, और क्या चाहिए उसे? वैसे भाई बुरा मत मानना, इफ्रा के नाज नखरे बहुत बढ़ गए हैं। तरबियत ही ऐसी की है तुमने। चले अम्मा, 1 साल की ही तो बात है। अपने घर चली जाएगी तो आपकी भी तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। अरे बीबी, हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले? हमारा हक ही क्या है? वो इफ्रा तो अभी तक पड़ी सो रही हैं। सुबह से 1 कप चाय का भी नहीं मिला। आज साबरा को भी पता नहीं क्या हो गया, अभी तक आई नहीं। भाई मुझसे तो इस उम्र में भूखा नहीं रहा जाता। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मा, तो मैंने कुछ बना के दे दो। दवा भी खानी होती है, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे भी भूख लगी है। जी अच्छा। साहिर के वालिद को बता दिया है कि इफ्रा मेरी बेटी नहीं है, और ये कि वो अजरा के पहले शौहर की औलाद है, जो एक बदतहजीब, जाहिल और मामूली हैसियत का शख्स था, जिसने इफ्रा की पैदाइश के साथ ही अजरा को तलाक देके घर से निकाल दिया था। और किसी सूरत साहिर और इफ्रा की शादी नहीं करेंगे।